कितनी सच्चाई है धोखा में सच्चाई तो आई थिंक कुछ ज़्यादा है बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट टू द टाइम्स वी लिव इन। एक बहुत ही यंग आइडियलिस्टिक मुसलमान पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो एक बहुत ही मॉडरेट वॉइस है। एंड आई थिंक जब से मैं एक्ट्रेस बनी हूँ मैंने हिंदी फिल्मों में एक मॉडरेट कंटेम्प्रेरी मुस्लिम कैरेक्टर के आंखों के थ्रू ज़िंदगी नहीं देखी। सो इन दैट इट्स वेरी अनयूजुअल। और एक कहानी है जो पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ही इज़ कॉल्ड इन टू हेल्प। और वो हॉरिफिक सिचुएशन एक बहुत ही पर्सनल टर्न लेता है जब उसे पता चलता है उसकी बीवी भी विक्टिम्स के साथ शीज़ बीन फाउंड देयर। बट इट डजंट स्टॉप देयर क्योंकि पुलिस बहुत ही कोल्डली अनाउंस करते हैं कि आपकी बीवी तो बॉम्ब ब्लास्ट में मरी है, मगर वो विक्टिम नहीं थी, वो सुसाइड बॉम्बर थी। एंड ही फाइंड्स हिज होल वर्ल्ड कम टू अ स्टैंड स्टिल। और वो पहले ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरी बीवी इनोसेंट है। क्योंकि वो मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप अज्यूम करते हैं कि वो टेररिस्ट है। वो थी वहाँ पे पता नहीं क्यों, मगर शी मस्ट हैव हैड अ वैलिड रीज़न। एंड देन हार्ट ब्रेकिंगली ही फाइंड्स आउट कि नहीं, वो जो है इतनी इनोसेंट नहीं है, वो काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो धोखा, क्योंकि जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, द मोस्ट प्योर रिलेशनशिप सपोजिटली, जिसमें ट्रस्ट होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। कि कौन औरत थी जिसके साथ मैं जी रहा था, वॉट वॉज हर ट्रूथ, हु वॉज शी। बट इट डजंट स्टॉप एट दैट धोखा, इट गोज़ बियॉन्ड दैट टू फाइनली अ बिगर धोखा विच इज़ बेसिकली कि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर है जो वॉइस करता है इसको, बोलता है कि इस देश को इवेंचुअली ये एडमिट करना पड़ेगा कि इस देश ने मुसलमानों को धोखा दिया है। क्योंकि पार्टीशन के टाइम में जो आपने प्रॉमिस किया था कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन between people on the basis of caste and creed, justice system will be accorded to one and all, that is not in practice today. So that is the धोखा we eventually talking about कि जब ये स्टेट जो है अपने लोगों को धोखा देता है, it becomes actually worse than the terrorists, and that is the greatest betrayal. And it has to first admit that listen, we have wronged, and only then can you expect people to put their guns down. Because somehow Tulip Joshi symbolizes Mother India. वेल ट्यूलिप जोशी फ्राइटनिंगली बिकेम रेलिवेंट क्योंकि वो ग्लासगो के सिचुएशन के बाद जब ये हमको लगता था कि ओके हिंदुस्तान में सुसाइड अटैक्स हुए हैं, मगर वो एलटीटी के थ्रू थे या यू हेयर अबाउट के नॉर्थ ईस्ट में होता है जो काफ़ी वो लोग हशप करते हैं। मगर इसके पहले लोग समझते थे कि ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये तो जो लोग यूके में हैं वो द मुस्लिम्स इन यूके डू दिस, पैलेस्टाइन में होता है, इराक में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। मगर जब ये ग्लासगो के सिचुएशन ने मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेल सीधा बैंगलोर में आके वहाँ पे ट्रेल रुक गई, वी हैड टू गेट अप एज अ नेशन एंड से ना कहीं नो देयर इज़ अ लॉट मोर अंडर द सर्फेस दैन वी आर विलिंग टू एक्चुअली एडमिट। एंड व्हेन आई सॉ ऑन टेलीविजन, जब हनीफ की जब मैंने बीवी की कोट्स देखे थे, उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्पलेसनेस देखी थी, उसमें फ्राइटनिंगली मैंने अपने कैरेक्टर जैद अहमद खान की लाचारी देखी थी क्योंकि वो ऐसा ही है फिल्म में। He is refusing to believe that no, my wife is the killer. Exactly like Hanif's wife was. She was refusing to believe that. And मैंने जब ये अखबार पहली बार पढ़ा, I was horrified कि सडनली हमारी फिल्म इतनी रियल कैसी बन गई। तो मैंने भट्ट साहब को बोला कि I hope you don't, do you have some kind of ESP or do you have some kind of whatever, क्योंकि 2 महीने पहले ये इतनी रेलिवेंट नहीं थी और आज ज़्यादा रेलिवेंट हो गई है। So that's exactly what it is. Don't you think आज के टाइम में लोग with the tension, already the people are going through so much tension, and but they would like when they go in a theater, they prefer comedy films than other films, which I See, this is I know what you're going to ask, that's why I'm interrupting you. This is something जो endless discussion रहा है कि वैसे भी लोग इतने दुखी हैं, आप फिर हार्ड हिटिंग फिल्म्स क्यों बनाते हैं, आप फन फिल्म्स बनाइए। पर आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि जब भी हम फन फिल्म्स बनाते हैं ये नए लोगों के साथ या ये बजट्स में विदाउट अ मार्केटिंग यू नो budget to kind of bulldoze people into the theater, लोग जाते नहीं हैं। इवेंचुअली लोग, अगर आपके पास बड़े स्टार्स नहीं हैं, they will watch garbage with names. But when you have a modest budget and you have newer people, लोगों को कहानी भी चाहिए। अगर कहानी में दम नहीं होता है लोग नहीं देखते हैं। एंड आई थिंक इवेंचुअली मैंने ये फिल्म बनाया क्योंकि मुझे बनानी थी, एंड आई हैव मेड श्योर दैट द मूवी इज़ रिकवर्ड its money by the time it goes into the theatre, and that's all I'm concerned with is my responsibility towards my financier and my producer कि देखो हम इतनी बजट में इतनी टाइम फ्रेम में बनाएंगे कि यू कैन नॉट लूज, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, एंड दैट्स माई कमिटमेंट टू माई प्रोजेक्ट। दैट्स वाई मैं अपने आप को मैं 2 हैट पहनती हूँ, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर।
I will never indulge the director and myself. That's why I run my set like a military campaign. We have a lot of fun. जितने हार्ड हम पार्टी करते हैं उतने हार्ड हम काम करते हैं. 4 बजे तक पार्टी करेंगे और 5 बजे जाके शॉट लेंगे, क्योंकि हमारे पास DI का लग्जरी नहीं है कि हम कहीं भी कभी भी उठ के फिर DI पे कंप्यूटर पे बैठ के पेंट कर ले स्काई को. तो वी वर्क लाइक दैट एंड आई हैव गॉट अ वेरी कमिटेड टीम. जिस तरह की आपकी स्टोरी है उसके लिए एक्टिंग भी काफ़ी मीनिंगफुल और सच से भरा जी. हाउ डिड मुजम्मिल, आई मीन इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. It's his first film with a very challenging role, and he's done very well because it was a film that he didn't have to slide into from a different world to a different world. We cast him because he was a Muslim boy from Kashmir. Because we knew जब भी नए लोग होते हैं उन पे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है. अभी हम उनको एक मुसलमान कैरेक्टर का एक अदा वो सब सिखाएं, वो बहुत मुश्किल होता था. इतने सम समय में मुश्किल हो जाता था. तो दैट शुड कम नेचुरली. He was required, sajda he had to kind of karna pada, ya kalma he had to kind of read. So it had to come naturally. That's why we cast him for that. And I think 90% of the battle is won when you cast right. So he is right for this character. Like we knew in the beginning we will be giving him जिस dubbing artist ने विराज ने जॉन के लिए डबिंग की थी जिस्म में, we knew कि हाँ मुजम्मिल will be given Viraj's voice. So we made sure that when we take somebody new, they have the backing. ताकि जब भी हम प्रेजेंट करते हैं लोगों को, पीपल फील कि अरे यार ये इसकी पहली फिल्म है, लगता नहीं कि पहली फिल्म है. और वो काम हमारा है. That's why what we shine at, because everybody who has been launched with us can easily say that they have never looked and they have never been presented that way ever before. आपके बाद जॉन इब्राहिम became a very big name. Do you think मुजम्मिल भी इसके बाद he'll become like the next John? जी मैं कहूँगी इंशाअल्लाह, मगर eventually becoming a very big name is one thing, staying a very big name is another thing. And I think the industry is one that takes you up like this and brings you down like this too. So you have to have your head on your shoulders and you have to know that eventually it is attitude that succeeds and not success in this business. कहा जा रहा है कि आपने मुजम्मिल को on the sets मारा था, तो कितनी सच्चाई? जी मैंने थप्पड़ तो नहीं मारा था, क्योंकि एक तो वो मेरे से जूनियर है, एक तो मेरा बच्चा है, मैंने लॉन्च किया है, मैंने ढूंढा उसको. I met him the day he came to my holidays music launch without an invitation, and very sweetly he got an invitation from a friend of mine and he came for that party. उसके बाद जब हमने I auditioned him and I introduced him to my father. He was a very sensitive, simple, down to earth boy. पर ये इंडस्ट्री ऐसी भी है कि अच्छे को ख़राब कर देती है. तो maybe there was a point in the film where he felt that he had arrived before his movie had released, and my job is not only to find talent. My job is to make sure that talent remains as humble from day 1 to day 40. Because अगर आप कैमरा के सामने सिंसियरली काम नहीं करेंगे ना, आप बहुत बुरे एक्टर बनेंगे. अगर आप ऐसे शॉट देंगे कि मुझे तो सब कुछ पता है, the camera catches that. The camera does not like arrogance. The camera likes humility. The camera likes sincerity. That's why most of the time when people say first film you're so good, because पहली फिल्म में आपके पास कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं. पहली फिल्म में आपके पास इंटेग्रिटी होती है, पैशन होती है, कमिटमेंट होती है. So that is something. There was a situation where he behaved a little badly, not with me, with everybody in the unit. And as a head of a unit, as somebody who's a producer and a director, it is my job to get up and reprimand. If a mother is going to have a child who is going to be behaving badly, a mother has to reprimand that child. Not that I'm Muzammil's mother or ever want to be, I can assure you. But the point is that my job was to make sure that this boy's attention does not waver and he continues to give his shots in the same way that he was initially. So he was reminded that it's never too late to even stop right now and get somebody else in. And then he continued and he finished the film with great dignity, because we made sure he can finish it with great dignity. Because see भैया, लोग बोलते हैं कि पहले मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं फिल्म मेकर बाद में बनी हूँ. तो मुझे पता है कि जब कोई कैमरा के सामने खड़ा होता है कि वो दिल से कर रहा है या कोशिश नहीं कर रहा है. और अगर कोई दिल से कर रहा है और उनकी परफॉर्मेंस में कमी है, फिर हम उस कमी को छिपाते हैं. That's where we come into the play. But अगर कोई कर ही नहीं रहा है दिल से, then हमारा काम है to make sure that you shake him out of his reverie and say, hello, let's get the job done. And I'm not somebody who believes in playing cat and mouse games. तो लोग मुझे पूछते हैं क्या हुआ क्यों हुआ is irrelevant. हाँ, situation had arisen और मैंने इस situation को tackle कर लिया, क्योंकि मैं no comments बोलूँगी, आप फिर से पूछेंगे. मैं off camera जीती नहीं हूँ. जो मुझे बोलना है मैं बोलती हूँ on camera, वरना मैं बोलती नहीं हूँ. बात बहुत सिंपल है. 31 को फिल्म की रिलीज है, तो अभी तक देखें जाए तो प्रमोशन के आपके क्या प्लान हैं? प्रमोशंस की प्लान क्या होंगे? Either you can buy space and fool people with ad time, और आप फिल्म दिखा के
कहानी लोगों को पेश करके यू विल होप दैट समवेयर दे बाय द स्टोरी. एंड आई थिंक कि बहुत कम आपको ऐसी फिल्म मिलते हैं जो कहानी यूएसपी रहती है. एंड दिस इज़ वन सच फिल्म. सो आई एम होपिंग दैट it won't need to rely on lies, it will just rely on truth, hopefully. So how do you manage your married life and your director and a producer? How do you manage? I don't manage. If everything is fine, life manages you. That's simple as that. People ask me when I was started out in my career, जब भी मैं at the age of 17 I had done Daddy and then Dile Ke Mandani Sadak. They said, how do you handle success? I said, I don't handle success, it handles me. So I don't handle marriage, and I'm married to a very super cool guy. And if it wasn't for him, I don't think I'd be able to manage, quite honestly. He manages me, I don't manage him. Just a rapid fire round. Dance on the roads. Dance on the roads. Long back, I think with friends of mine, I think Anurag Kashyap was one of them on Carter Road to Lagan's music years ago. In the rain, that too. Eating roadside food. Oh, almost every second day. Vada pav is a staple diet. If you're born in Maharashtra, vada pav is part of your life. Laughed so loud that you started crying. Oh, every day when I read, stuff that's attributed to me in the media sometimes.